सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वचन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वचन के विषय में कि वचन क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 वचन। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए तोता शब्द से हमें उसके संख्या में एक और तोते शब्द से उसके संख्या में अनेक होने का पता चल रहा है। संख्या बताने वाले ऐसे शब्दों को वचन कहा जाता है। तो बच्चों, हमने 2 वाक्य पढ़े, उनमें रंगीन शब्द आए थे, तोता और तोते। तोता हमें एक संख्या का बोध करा रहा है, जबकि जो तोते हैं वो हमें अनेक संख्या का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, व्याकरण में, भाषा में संख्या बताने वाले शब्दों को ही वचन कहा जाता है। तो जो परिभाषा होगी संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। तो संज्ञा शब्द का ऐसा रूप जो हमें संख्या को बताए, उसके एक या अनेक होने का बोध कराए, वही वचन है। अब आते हैं वचन के प्रकार की। वचन के कितने भेद है? वचन के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के वचन। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जानते हैं दोनों के बारे में अलग अलग। सबसे पहला एक वचन। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही वस्तु या प्राणी आदि का बोध हो उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे मतलब ऐसे शब्दों को एक वचन कहा जाएगा जिनसे किसी वस्तु की, किसी प्राणी की एक संख्या का बोध होता है कि वो संख्या में एक है। जैसे तितली उड़ रही है, लड़की तैर रही है। तो यहाँ पर रंगीन जो शब्द है तितली और लड़की, उपरोक्त रंगीन शब्दों से एक संख्या का बोध हो रहा है, तो उनको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है संख्या में एक है, तो ये एक वचन होंगे। अब आते हैं अगला बहुवचन। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों आदि का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों ऐसे संज्ञा शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं जो किसी वस्तु या प्राणी की एक से अधिक संख्या का हमें बोध कराते हैं, बताते हैं ये वस्तु, ये प्राणी संख्या में एक से ज्यादा हैं, तो वो होंगे बहुवचन। अगर एक के बदले 2 भी हैं तो वो बहुवचन में ही आएगा बच्चों। जैसे तितलियां उड़ रही हैं, लड़कियां तैर रही हैं। यहाँ पर रंगीन शब्द आए तितलियां और लड़कियां। उपरोक्त रंगीन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो तितलियां, लड़कियां हमें बता रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, जो ये प्राणी हैं, वो संख्या में एक से ज्यादा हैं। तो ये होगा बहुवचन। अब आते हैं एक वचन बहुवचन शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण। तालिका के माध्यम से एक वचन और बहुवचन के विषय में बताया है। 2 तालिकाएं यहाँ पर दी गई हैं, पढ़ते हैं उनको। एक वचन और बहुवचन। बकरा, बकरे। फव्वारा, फव्वारे। समोसा, समोसे। चूहा, चूहे। गन्ना, गन्ने, गन्ना, गन्ने। प्याला, प्याले। खरबूजा, खरबूजे। आंख, आंखें। बंदूक, बंदूकें। और भी है अगली तालिका एक वचन और बहुवचन की। दीवार, दीवारें। साड़ी, साड़ियां। झाड़ी, झाड़ियां। मूर्ति, मूर्तियां। मछली, मछलियां। माला, मालाएं। सभा, सभाएं। कक्षा, कक्षाएं। कन्या, कन्याएं। तो बच्चों, ये जो तालिका दी गई है उसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ और बातें भी हैं वो भी जान लेते हैं, यह भी जाने के अंतर्गत। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे अगर वचन बदलते हैं तो संज्ञा भी बदल सकती है और क्रिया भी बदल सकती है। जैसे बच्चा आम खा रहा है और इसकी जगह हो जाएंगे बच्चे आम खा रहे हैं, तो क्रिया बदल गई, खा रहे हैं, और बच्चा का बच्चे हो गया। उपरोक्त वाक्यों में एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा व क्रिया शब्दों का रूप बदल रहा है, किंतु कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती है जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। तो एक वचन से बहुवचन में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो संज्ञा भी बदलती है, क्रिया भी बदलती है। लेकिन कुछ कुछ संज्ञा ऐसी होती है जो एक वचन में भी वैसी ही रहती है जैसे कि बहुवचन में होते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं, तो मोर में कोई बदलाव नहीं होता, वो एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। उपरोक्त वाक्यों में मोर शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप तो समान है, किंतु वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदला हुआ है। क्रिया का यह बदला रूप ही संज्ञा के एक वचन और बहुवचन होने की पहचान करा रहा है। तो मोर का रूप नहीं बदला, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि मोर एक वचन में है या फिर बहुवचन में है? हम क्रिया के द्वारा जानते हैं।
ठीक है, तो क्रिया से हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन है यहाँ पर और यहाँ पर बहुवचन है। जो भी बच्चों हमने सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। मतलब संज्ञा शब्द का ऐसा रूप जो हमें एक वचन की जो वस्तु व्यक्ति है वो संख्या में एक या फिर एक से ज्यादा ये बताए वही वचन है। वचन के दो भेद होते, एक वचन और बहुवचन। वचन बदलने पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का रूप बदल जाता है। अगर वचन बदलेगा संज्ञा बदल जाएगी, सर्वनाम बदल जाएगा और क्रिया बदल जाएगी। कई बार संज्ञा नहीं बदलती लेकिन क्रिया हमेशा ही बदलेगी। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन के रूप में होता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं या फिर समुदायवाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संख्या बताने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाता है? वचन, लिंग, वाक्य। तो जो संख्या बताते हैं उनको हम कहते हैं वचन। वचन बदलने पर किसका रूप बदल जाता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, ए एवं बी दोनों का। तो दोनों का बदलता है, संज्ञा का भी और सर्वनाम का भी। सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है? हस्ताक्षर, आग, आकाश। तो जो बच्चों एक शब्द होता है हस्ताक्षर, हमेशा इसको हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है आंसू, वर्षा, प्राण। तो जो वर्षा शब्द है हमेशा क्या होता है? एक वचन में प्रयोग होता है, बल्कि आंसू और प्राण हमेशा बहुवचन में आते हैं। अब उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें वाक्य दिए गए अधूरे हैं, उचित शब्दों से भरना है। कोष्टक में 2 शब्द हैं, एक गलत है एक सही है। सही शब्द से वाक्यों को पूर्ण कर लेंगे। रोहन ने रिक्त स्थान खाए। संतरा, संतरे। तो यहाँ पर खाए तो क्या हो जाएगा? संतरे। गांव की कुछ रिक्त स्थान आपस में झगड़ रही हैं। स्त्री, स्त्रियां। तो स्त्रियां। दुकान में बहुत रिक्त स्थान हो गए हैं। चूहा, चूहे। तो चूहे बहुत हो गए हैं तो चूहे। आकाश में रिक्त स्थान उड़ रही है। चिड़िया, चिड़िया। तो उड़ रही है कहा है तो चिड़िया, एक उड़ रही है। बच्चा रिक्त स्थान से खेल रहा है। खिलौने, खिलौना। तो क्या आ जाएगा? खिलौने से। खिलौने से खेल रहा है। इस रिक्त स्थान में पुदीना लगा हुआ है तो क्यारी, इस क्यारी में। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से वचन के बारे में जाना। संज्ञा शब्द का ऐसा रूप जो हमें संख्या के बारे में बताता है कि व्यक्ति, वस्तु संख्या में कितनी है, तो वही वचन है। यदि एक संख्या को बताए तो एक वचन, ज्यादा के बारे में बताए तो बहुवचन है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वचन संबंधी जो तालिका दी गई है उसको आप याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।